आइए आज हम आत्मविश्वास बढ़ाने के सरल कदम कौन से हैं इस पर चर्चा करते हैं। व्हाट आर द सिंपल स्टेप्स टू डेवलप सेल्फ कॉन्फिडेंस। सबसे पहले आत्मविश्वास स्वयं की उपयोगिता को समझने से ही उत्पन्न होता है। अच्छे आत्मविश्वास के लिए आंतरिक प्रेरणा का होना और उसे समझकर आगे बढ़ना आवश्यक है। सबसे पहले हम देखते हैं आत्मविश्वास बढ़ाने का पहला कदम है आत्मदर्शन, यानी कि हम अपने आप को पहचाने कि हम कौन हैं, मैं कौन हूं। ये जिस दिन समझ में आ जाएगा उस दिन अपने आप ही कॉन्फिडेंस आने लगेगा। समाज में हम झूठ पाल लेते हैं कि मैं बहुत बड़ा व्यक्ति हूं, लेकिन वास्तव में उनको सही और गलत के बारे में निर्णय करना नहीं आता है, तो उस वक्त आत्मविश्वास नहीं बन पाता है। आत्मविश्वास के लिए सबसे पहले है कि ये देखें कि सही और गलत में अंतर करना आता है या नहीं। यदि नहीं आता है तो आत्मविश्वास में वृद्धि नहीं हुई है। यदि ये पता चल गया कि सही क्या है और गलत क्या है तो आत्मविश्वास में वृद्धि होना स्वाभाविक है। मैं 3-4 एग्जाम्पल देना चाहूंगा हमारे पुराने समय के ही। जैसे हमारा कालिदास का है, जो महाकवि कालिदास बाद में बहुत बड़े विद्वान हुए कवि, संस्कृत के हुए वो भी। पहले कालिदास एक बहुत ही मंद बुद्धि के व्यक्ति थे और वो किसी पेड़ को काट रहे थे और उस पेड़ की डाली को काट रहे थे जिस पर ही वो स्वयं बैठे हुए थे। कोई व्यक्ति वहां से गुजर रहा था, उसने कहा कि भाई आप क्या कर रहे हो, आप गिर जाएंगे, आप इसी डाली पर बैठे हुए हो और इसी को काट रहे हो। तो उसने कहा जाओ, आपको नहीं मालूम है और मुझे मालूम है क्या करना है क्या नहीं है। लेकिन कुछ समय के बाद काटते काटते वो व्यक्ति तो आगे चला गया, लेकिन खुद कालिदास नीचे गिर गए। तो कालिदास को पता चला कि ये जो व्यक्ति था अभी गया है यहाँ से, उसको कैसे मालूम हुआ कि मैं गिर जाऊंगा। यही बात वो पीछे पीछे उस व्यक्ति के दौड़ करके उसको पकड़ना चाहता था, वहां पर पहुंच गया कि महाराज मुझे ये बताइए कि आपको कैसे मालूम हुआ कि मैं गिर जाऊंगा, क्या आप भविष्यवक्ता हैं, क्या आप ज्योतिषी हैं। और इस बात को लेकर के और उन्होंने ये पूछना चाहा। फिर जो है उसके बाद में देखा, उस व्यक्ति ने देखा कि ये व्यक्ति बहुत ही मंद बुद्धि का है और जो एक वहां की राजकुमारी थी जिस स्थान से वो आया था, वहां की राजकुमारी ने जो व्यक्ति जा रहा था उससे शादी करने से मना कर दिया था। इसलिए वो चाहता था कि ऐसा मंद बुद्धि हो जो राजकुमारी से शादी करे। इसलिए वहां पर शास्त्रार्थ चल रहे थे और उसको वो वहां पर ले गया और मौन जो है आपस में बातें करने के लिए हुआ कि उसका उत्तर मौन रूप से ही दिया जाएगा। तो वहां पर गए, रानी ने एक अंगुली करी तो उसने समझा कि एक अंगुली का मतलब मैं तेरी एक आंख फोड़ूंगी, तो उसने दो कर दिया कि यानी मैं तेरी दोनों आंख फोड़ दूंगा। उसने अनजाने में कहा था, बेवकूफ होने में कहा था कालिदास ने ये बातें। फिर उसके बाद में कहा कि भाई 5 उंगलियां कर दी। 5 का मतलब है पंच तत्व का शरीर बना हुआ है। तो उसने पंच की बजाय मुक्का किया कि तुम मेरे 5 हाथों से थप्पड़ मारोगी तो मैं आपको मुक्का मारूंगा। यानी उसने तो ये कहा 5 तत्व का बना है, तो वो समझी कि ये मुक्के का मतलब ये कह रहा है कि सारे तत्व अगर मिलकर के काम करेंगे तो शरीर जो हमारा जो ज्ञान है वो ज्यादा वृद्धि हो जाएगी। तो राजकुमारी ने उसके साथ शादी कर ली कि भाई ये बड़ा विद्वान है। और जब घर जा करके पहुंचे तो उनको पता चला ये तो महामूर्ख है और उसको लताड़ा और वहां से घर से निकाल दिया। इस प्रकार से लिताल उसको बड़ा अपमानित महसूस हुआ कि शादी होने के बाद में मुझे कुछ नहीं आता था और मेरी शादी जो है राजकुमारी से कर दी गई है। उसके बाद में उसने पूरा ज्ञान संस्कृत का लिया और संस्कृत के अंदर बहुत बड़ा विद्वान हुआ। उसके अभी भी कई किताबें हमारे बीए में पढ़ाई जाती संस्कृत में। मेघनाथ मेघदूत कालिदास का है जो हमने पढ़ा हुआ है। तो इस प्रकार देखते हैं उन्होंने बहुत बढ़िया बढ़िया किताबें रची और उसके बाद में आज पूरा विश्व जो है कालिदास को जानता है। तो कुछ कहते हैं कि जब हमें कोई ज्ञान नहीं होता है, हम समझते हैं ज्ञान है, तो सबसे पहले है कि ज्ञान नहीं होता है तो उसको समझो। क्योंकि ये कहना है कि मुझे सब कुछ पता है इतना आसान नहीं है। ये बातों में कहते हैं कि हमें ज्ञान है, वास्तव में ज्ञान नहीं होता है। तो पहला है कि आत्मविश्वास से मेहनत करने से फिर उसको ज्ञान हुआ कि मैं सही और गलत में अंतर करना जानता हूं। दूसरा एक एग्जाम्पल बहुत बढ़िया है कि
बहुत समय पहले किसी जंगल में एक अंगुली माल डाकू रहता था। वो यात्री जाते थे उस जंगल के माध्यम होते हुए, तो उनको लूटता था, खसोटता था, उनकी अंगुली काट लेता था और एक माला में पो लेता था उनकी अंगुलियों को, इसलिए उसका नाम था अंगुली माल डाकू। उसके बाद में महात्मा बुद्ध थे, तो लोगों ने कहा महात्मा जी यहाँ पर डाकू रहते हैं, आप इस जंगल में से मत जाइए। लेकिन महात्मा जी का कॉन्फिडेंस देखिए बहुत मजबूत से महात्मा बुद्ध जा रहे थे, तो आगे वही डाकू मिल गए और उसको धमकाया, ठहरो, कहाँ जा रहे हो? तो उसने, महात्मा बुद्ध ने कहा मैं तो ठहर गया, तुम कब ठहरोगे? इतना सुनते ही एकदम उसको पता चला कि ये व्यक्ति कितनी हिम्मत होगी मुझे कहने की। उसने फिर पूछा कि भाई आप क्यों कर रहे हो? महात्मा ने उनसे, डाकू से पूछा कि आप क्या कर रहे हो? आपको पाप नहीं लगता है? आप सारा कर्म पाप का कर रहे हैं, पाप के दोषी आप ही हैं। तो उसने कहा कि मैं पाप को दोषी क्यों हूं? मैं अपने परिवार को सारा धन दौलत देता हूं जाकर के, वो भी पाप के दोषी हैं। यानी इतना भी ज्ञान उसको नहीं था अंगुलीमाल डाकू को कि आप जो कर्म गलत कर रहे हैं वो जिम्मेवार मैं ही हूंगा। तो उसने कहा, महात्मा ने कहा कि आप मुझे पेट से बांध दीजिए और घर जाकर के उनसे पूछिए कि पाप के दोषी कौन है, अगर वो है तो यहाँ करके बताइए। तो वो अंगुलीमाल डाकू घर जाता है और सभी से पूछता, अपनी पत्नी से पूछता है कि क्या ये काम कर रहा हूँ इसमें पाप के भागी भी तो आप भी तो होंगे? उसने कहा कि भाई हम कोई आपके पाप के भागी नहीं, क्योंकि ये काम तो आप कर रहे हैं। बेटे से पूछा या और परिवार के सदस्य से पूछा, तो उनकी आंखें खुल गई कि ये जो महात्मा, ये जो व्यक्ति आए थे यहाँ पर जंगल में, उनको कैसे पता है कि पाप का भागी मैं ही हूं और कोई भी व्यक्ति नहीं है? तो उसने कहा कि बड़ी माफी मांगी और उसको खोल दिया। उसने कहा जी मैं तो मर गया। उसने कहा कि मुझे उपाय बताओ कि जो है ये जो मैं गलत काम किया था, पाप किया था, उसको कैसे अब मैं बदलूं, कैसे उसका प्रायश्चित करूं? तो उसने कहा कि एक ही नाम है कि आप राम का नाम लेते रहो, राम राम करते रहो, तो आपको इस पाप से मुक्ति मिल जाएगी। लेकिन उनके मन में ये था कि मैंने तो बहुत गलत काम किए हैं, मुझे ज्ञान नहीं था, और इस कारण से उन्होंने कहा मैं तो मरा, मैं तो राम का नाम कैसे लूं, मैं मरा। तो उसने कहा, महात्मा बुद्ध ने कहा कि ठीक है, आप मरा मरा ही करते रहिए। और वो मरा मरा करते हुए बार बार मरा मरा कर, मतलब राम 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 होता, अपने आप राम का नाम अपने आप ही कंटिन्यू चलता रहा। और इतना तप में लीन हो गया कि उसकी सारी मिट्टी में सारा शरीर फैल गया और इतना लगातार तपस्या करता रहा, इसलिए उसका नाम वाल्मीकि कहा। यानी उसके दिमाग भी लग गई थी और बड़ा तपस्वी व्यक्ति बना। और उसका नाम था महर्षि वाल्मीकि, जिसने रामायण की रचना की। उसने अपना पश्चाताप किया कि भाई मैं जो काम किए गलत थे वो पीछे, अब आगे जो है इसको सुधारूंगा, मुझे मालूम नहीं था। इसी प्रकार से हम देखते हैं कि अगर गलती, गलत और सही को जान लेता है तो भी आत्मविश्वास में कॉन्फिडेंस आता है। हम देखते हैं राम और रावण दोनों कहते हैं कि रावण बहुत ज्ञानी था। अब यही देखिए, रावण ने सीता का हरण कर लिया, अपहरण कर लिया और अपने घर पर ले गया। राम ने कहा कि भी सीता को वापस दे दीजिए। अपने अहंकार में उसने सीता को वापस नहीं दिया, क्योंकि स्वयंवर में तो वो सीता को रावण जीत नहीं पाया, इसलिए उसको छल से उठाकर ले गया। जबकि उसको स्वयं हम मानते हैं कि बड़ा विद्वान था, तो काहेगा विद्वान था वो, उसको ये नहीं पता कि किसी पराई स्त्री को उठा करके नहीं ले जाना चाहिए। सारे परिवार वालों ने कहा, मंदोदरी जो उसकी पत्नी थी उसको कहा कि आप किसी दूसरे व्यक्ति की पत्नी को लाए, उसको वापस दे दीजिए, लेकिन उसको भी नहीं माना। उसके भाइयों ने कहा कि आप ये काम गलत कर रहे हैं, उनकी भी कहना नहीं माना। और अंत के अंदर स्वयं अपने आप को इतना गुरूर था कि मेरे को कोई मारने वाला नहीं है, इच्छा मृत्यु के अनुसार ही मैं मर सकता हूं। और उसके बाद में भी भगवान राम ने उसको मारा और मार करके सीता को वापिस लिया, तो उससे सर्वनाश हुआ बहुत ज्यादा। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि हम सोचते हैं कि बड़े बड़े महापुरुष हैं, उनको भी ज्ञान होता होगा, और लेकिन वास्तव में उनको कोई ज्ञान नहीं होता है। और आत्मविश्वास की बजाय आज रावण का नाम निकालने वाला कोई नहीं, बल्कि हर साल उसको तीरों से मारते हैं। इतने व्यक्ति जिसका कॉन्फिडेंस तो छोड़िए, उसका इतना नाम है कि नाम कोई वर्ल्ड में रावण के नाम से कोई भी व्यक्ति अपना नाम नहीं निकालता है। इसी प्रकार से आप देखिए, कौरव और पांडव हैं, यहां स्पष्ट है कि धृतराष्ट्र राजा हैं,
लेकिन राजा होने के बावजूद भी न्याय और अन्याय में अंतर नहीं कर पा रहे हैं, और अन्याय को सही मान रहे हैं और न्याय को सही नहीं मान रहे हैं। और इस प्रकार देखते हैं, कौरव और पांडवों का आधा आधा राज था, लेकिन भगवान श्री कृष्ण ने लास्ट में ये भी कहा था कि चलो कोई बात नहीं, आप ये पांडव हैं पांचों का, इनको 5 गांव ही दे दीजिए। लेकिन दुर्योधन ने उनका कहा कि मैं कुछ भी नहीं दूंगा। यानी कि इतना इतना अहंकार में थे कि उनको उनके न्याय के बारे में कोई बातें नहीं की। और इसी प्रकार धृतराष्ट्र है, उसने भी न्याय नहीं किया, उसके कारण से सर्वनाश हुआ और पांडवों की विजय हुई और कौरव मारे गए। जो लगभग जो है हम देखते हैं आज 5000 साल से अधिक का समय हो गया है, लेकिन उन्होंने फिर भगवान श्री कृष्ण ने गीता का उपदेश दिया था कि जैसा कर्म करोगे उसका रिजल्ट तो आपको लेना ही पड़ेगा। गलत करोगे तो गलत मिलेगा फल, और अच्छा करोगे तो अच्छा रिजल्ट मिल पाएगा। इसलिए वास्तव में गीता का ज्ञान लेना चाहिए। महाभारत के जो विभिन्न प्रकार के कांड हुए हैं उनके बारे में ज्ञान लेना चाहिए, क्या सही है और क्या गलत है, इनके बारे में रह करके जीवन व्यापन करना चाहिए। लेकिन आज भी हम उनके उल्टे कामों को देखते हैं, धृतराष्ट्र के कार्यों को ज्यादा अपनाते हैं, रावण के कार्यों को ज्यादा अपनाते हैं और उनसे कोई सीख नहीं लेते। इसी प्रकार से हम देखते हैं बाली और सुग्रीव में लड़ाई हो जाती है। बाली सुग्रीव की पत्नी को अपना लेता है जबरदस्ती, और भगवान राम उसको बताते हैं कि ये गलत है, लेकिन उसको फिर कहते हैं कि भाई नहीं मानता है, तो बाली का वध किया गया। और उसके बाद में उसने कहा कि मैंने जो काम किया था वो गलत था। यानी कि हर जो पढ़े लिखे व्यक्ति माने जाते थे, उनको खुद ही ये नहीं पता कि सही और गलत क्या है। आत्मविश्वास बढ़ाने का सबसे बड़ा कारण ये है कि सबसे पहले हमें अपने आप को सही और गलत का निर्णय होना चाहिए, और न्याय के पक्ष में होना चाहिए और अन्याय के विपक्ष में रहना चाहिए, तो ही उसका आत्मविश्वास आएगा। सच्चा आदमी होगा उसमें आत्मविश्वास आएगा, झूठा आदमी होगा तो वो डरपोक भी होगा, लेकिन अपने आप में अहंकार में कहेगा कि मैं बहुत ताकतवर हूं, और वो कार्य करता है जिससे कि उसका बड़ा नाश होता है। इसी प्रकार से हम देखते हैं पाकिस्तान के अंदर, हम देखते हैं पीओके, पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर इंडिया के लिए रखा है, लेकिन फिर भी जिद कर रखी है कि जम्मू कश्मीर है वो हमारा था, फलाना था, जबकि धारा 370 हट गई है, इंडिया का हिस्सा है। पीओके है वो इंडिया का हिस्सा है। और धीरे धीरे अब ये बातें कानून रूप से भी समझ में आने के बाद भी अपनी जिद पर कई बार अड़े हुए होते हैं, तो उनसे आदमी अहम पा लेते हैं। तो इससे आत्मविश्वास बढ़ने के बजाय आत्मविश्वास की गिरावट होती है, वर्ल्ड लेवल पर उसका डिफेम होता है व्यक्ति, और इस प्रकार से उसका आत्मविश्वास डगमगाने लगता है। वहां की जनता है वो उससे नाराज हो रही है, फिर भी वो कहते हैं कि पीओके हमारा ही है। कुल मिलाकर के है सही और गलत के निर्णय के लिए अगर खुद नहीं पता है तो कम से कम तीसरे व्यक्ति से सलाह ले लेनी चाहिए कि जो भी हम कार्य कर रहे हैं वो सही है या गलत है। अगर नहीं मालूम है तो उससे कॉन्फिडेंस तो जब ही आएगा जब आपको नहीं पता है, तो आप कंफ्यूज ना रहिए, उनसे पूछ लीजिए। कई बार हम देखते हैं कि अज्ञानता के कारण से आज हमारे कोर्ट कचहरी मुकदमों से भरी पड़ी है। सही व्यक्ति को सही नहीं मानते और गलत को गलत नहीं मानते। इसी के कारण से कितने ही कोर्ट केसेस चले जाते हैं और लड़ाई झगड़े होते रहते हैं। और उसमें आत्मविश्वास तो जब भी बढ़ेगा जब सही बात निकलेगा, तो सही बात वही, लेकिन उससे हमारा जो है कॉन्फिडेंस है वो सही नहीं होता, कंफ्यूज रहते हैं, तो उससे गड़बड़ होती है। इसलिए इसका सही रूप से यह है कि निष्पक्ष रूप से अगर आपको आत्मविश्वास बढ़ाना है तो सरल कदम यही है कि सबसे पहले निष्पक्ष रूप से स्वयं को पहचानो और समझो, वह सही मूल्यांकन करो। अगर मुझे नहीं पता है अपने बारे में तो कम से कम दूसरों से पूछो भाई जो मैं कार्य कर रहा हूं वो गलत है या सही है। अपने आंतरिक गुण और दोष को पहचानो कि मेरे अंदर क्या गुण है और क्या बुराइयां हैं। मुझे न्याय और अन्याय के बारे में पता होना चाहिए। तो अगर हम न्याय को अन्याय समझे और अन्याय को न्याय समझेंगे तो आत्मविश्वास डगमगाने लगता है। इसलिए आत्मविश्वास बढ़ाने के लिए सबसे पहला काम है कि अपने आंतरिक गुणों के बारे में जानकारी होनी चाहिए। सामाजिक संबंध हैं उनमें बिखराव नहीं होना चाहिए। विश्वास होना चाहिए। विश्वास है लेकिन आप विश्वासघात कर रहे हैं तो आपका आत्मविश्वास गड़बड़ा रहा है। इसका मतलब आप में सेल्फ कॉन्फिडेंस नहीं है कि मैं सही हूं या गलत, तो आप गलत का पक्ष ले रहे हैं। इसी प्रकार से आप भावनात्मक रूप से भाई हैं या बहन हैं उनके साथ गलत व्यवहार करते हैं, गाली गलौज करते हैं, मारकूट करते हैं या बदतमीजी से बातें करते हैं, तो ये
हमारे आत्मविश्वास को गिराने की बातें हैं, आत्मविश्वास से बढ़ता नहीं है। इससे स्पष्ट होता है कि बड़ा जो भाई होता है वो माँ पिता के बराबर होता है, लेकिन वही अगर अन्याय करता है तो उसमें आत्मविश्वास डगमगाने लगता है कि बात क्या है, बड़ा आदमी सही नहीं कर रहा है, छोटे के प्रति अन्याय कर रहा है, इसका मतलब आत्मविश्वास में कमी है। और कमी का मतलब यह है, आत्मविश्वास बढ़ाना है तो आपको न्याय करना ही पड़ेगा और आगे बात मिठास से बोलनी पड़ेगी, मीठा बोलना पड़ेगा, बड़ों का आदर करना पड़ेगा, छोटों को भी आदर करना पड़ेगा और सभी का आपसी प्रेम, सहयोग, सामाजिक संबंध का स्वयं मूल्यांकन करेंगे, वास्तव में सही हूं या गलत हूं। अगर नहीं पता है तो हम किसी तीसरे व्यक्ति, दो आदमी और हैं, उनसे सलाह ले सकते हैं कि क्या मैं ये कार्य कर रहा हूं, गलत कर रहा हूं या सही कर रहा हूं। किसी दूसरे की प्रॉपर्टी को दूसरे की ही मानना चाहिए, अपनी प्रॉपर्टी को अपना ही मानना चाहिए। लेकिन कई बार हम ये सारे काम जो यहाँ कौरव और पांडवों ने की थी वैसे ही हम काम उन पे करते हैं, दूसरे की प्रॉपर्टी को हम अपनी प्रॉपर्टी मानते हैं, तो झगड़ा होना निश्चित है। तो इसलिए आत्मविश्वास बढ़ाने का है कि न्याय के लिए सच्चाई, ईमानदारी करना ही पड़ेगा, अच्छे संबंध बनाने ही पड़ेंगे। अपनी उपलब्धि, शिक्षा, बौद्धिक स्तर, मानसिक क्षमताएं स्वयं देखें कि क्या मुझे इसके बारे में ज्ञान है, क्या हमें लीगल पहलू के बारे में ज्ञान है, क्या मैं इतना सक्षम हूं, क्या मैं एलएलबी नहीं हूं तो कम से कम ग्रेजुएट हूं कि मुझे सही और गलत बात का पता है या नहीं है। अगर नहीं पता है तो अपनी क्षमताएं डेवलप कीजिए कि भाई सही क्या है और गलत क्या है, कानून रूप से क्या है, सामाजिक रूप से क्या है, भाईचारे के हिसाब से क्या है। जो सही है उसको सही मानना चाहिए और गलत मानना चाहिए। जब व्यक्ति आत्मविश्वासी होकर अपनी योग्यताएं, गुणों पर विश्वास करने लगता है तो व्यक्ति का आत्मविश्वास बढ़ने लगता है। यानी कि अपने सही गुणों को डेवलप कीजिए, जो गलत बातें हैं उनको छोड़ दीजिए, सही बातों को अपनाइए। आत्मविश्वास बढ़ाने के लिए मुख्य रूप से हम तीन चार चीजों को अपना सकते हैं। सबसे पहला है, व्यक्ति को आत्मविश्वास बढ़ाने के लिए आत्मज्ञान, सेल्फ नॉलेज होनी चाहिए। अपने आप में यह ज्ञान होना चाहिए, इतना सक्षम होना चाहिए कि सही क्या है और गलत क्या है, इसका विवेक तो पता होना ही चाहिए। नहीं भी पता है तो आप किसी दूसरे से मदद लेकर के अपना कॉन्फिडेंस बढ़ा सकते हैं कि जो चीजें मैं कह रहा हूं, दूसरे की संपत्ति है उसके बारे में जिक्र कर रहा हूं या अन्य प्रकार का अन्याय कर रहा हूं जो उनकी नजर में न्याय लगता है, क्या ये सही है या नहीं है। तो सबसे पहले है कि सेल्फ नॉलेज होनी चाहिए, अपने आप नॉलेज होनी चाहिए। अगर खुद नॉलेज नहीं है तो जिस तरह से कालिदास है उसी प्रकार से बाद में अपमानित होकर के सही होना पड़ेगा, तो पहले ही अपने आप को ठीक कर लेना चाहिए। इसी प्रकार से हम देखते हैं आत्म स्वीकृति, सेल्फ एक्सेप्टेंस, यानी हमें खुद ये मान लेना चाहिए कि गलत को गलत मानना चाहिए और सही को सही मानना चाहिए, तो कोई झगड़ा ही नहीं है। और हमारा कॉन्फिडेंस भी बढ़ता है जब सही को सही कहें और गलत को गलत कहें। और इसी प्रकार से भगवान श्री कृष्ण ने गीता को उपदेश यही तो दिया है कि सही को सही मानो और गलत को गलत मानो। अगर आप इसके उल्टा चलोगे तो जैसा कर्म करोगे उसका भुगतान तो आपको करना ही पड़ेगा। चाहे मेरे साथ भगवान श्री कृष्ण की चाहे कितनी पूजा करें, लेकिन उन्होंने कहा भी जैसा कर्म करोगे तो आपको ही भुगतना पड़ेगा, इसमें मैं कुछ भी नहीं कर सकता। गीता का पूरा ज्ञान है, फिर भी हम मंदिरों में जाते हैं, हाथ जोड़ते हैं, अन्याय के लिए हम न्याय मांगते हैं कि ये भगवान मुझे ये दे दो, दूसरे की प्रॉपर्टी दे दो, दूसरे का छल कपट करने की नीयत होती है, तो गलत है। इसी प्रकार से है सेल्फ रेस्पेक्ट, अच्छे सम्मान, सेल्फ रेस्पेक्ट, आत्म सम्मान के लिए भलाई के कार्य करने चाहिए, सही करने चाहिए ताकि समाज में उसका नाम भी हो। अगर आप उल्टे काम करेंगे तो सेल्फ रेस्पेक्ट, सेल्फ डिसरेस्पेक्ट करवा पाएंगे, अपना आत्म सम्मान भी खो बैठेंगे। इसलिए किसी की चुगली करना है, किसी की चोरी करना है, किसी झूठ बोलना है, तो ये चीजें छोड़नी ही होंगी। ये आदतें बुरी होती हैं जिनको छोड़ना चाहिए। किसी के साथ विश्वासघात किया है उसको नहीं करना चाहिए, उसमें सुधार कर लीजिए तो आत्मविश्वास बढ़ेगा, सेल्फ कॉन्फिडेंस बढ़ेगा कि जो मैंने गलतियां की थी उसको सुधारेंगे तो उससे सेल्फ कॉन्फिडेंस बढ़ता है। इसके अलावा है हमारा आत्म अनुशासन, यानी कि सेल्फ डिसिप्लिन, यानी कि हमें गलत बातों को छोड़ देना चाहिए। जो पीछे से जो गलतियां की हैं उनमें पश्चाताप करके और सही बात को सही मानना चाहिए और गलत बात को गलत मानना चाहिए। तो इससे क्या होगा, अच्छी बातों को स्वीकार करना और कमजोरियों को छोड़ देना चाहिए और अच्छाइयों को ज्यादा से ज्यादा अपनाना चाहिए। इससे क्या होगा, हमें आत्म संतुष्टि भी मिलेगी, अपने पारिवारिक व सामाजिक दायित्वों एवं कर्तव्यों के प्रति सचेत रहना चाहिए और इससे हमारे आत्मविश्वास बढ़ाने में बहुत ही मददगार साबित
होते हैं। इस प्रकार से हम कहते हैं कि अपने आप को आत्मविश्वास बढ़ाने के लिए हमें कुल मिलाकर के सारी चीजों को, सही बातों को ही कुल मिलाकर के अपने आत्म दर्शन करना चाहिए। तो इससे निश्चित रूप से सरल तरीके से हमने 5-6 एग्जाम्पल बता दिए हैं, जिसके आधार पर आप कह सकते हैं कि आत्मविश्वास बढ़ाने के लिए ये कदम अपनाने चाहिए। मैं एक एग्जाम्पल बहुत बढ़िया बताता हूं कि ये पता होते हुए भी कई बार वो काम उल्टा हो जाते हैं कि गवर्नमेंट के अंदर भी कई बार ये पता होता है कि सही हो कि क्या है, गलत क्या है, और 5-5, 6-6 साल तक लटकाए रहते हैं मामले को, और मैटर को कोर्ट में जाया जाता है, पैसा वेस्ट होता है किसी व्यक्ति को कोर्ट में जाने का। तो उससे बचना चाहिए और अच्छे कार्य करने चाहिए। तो मैं चाहता हूं कि आप इसको आत्म सिंपल स्टेप्स हैं जो डेवलप सेल्फ कॉन्फिडेंस के, इनको कोई भी व्यक्ति अपनाएगा तो निश्चित रूप से कामयाब होगा। और बहुत ही सिंपल है कि अपने आप को पहचानो, क्योंकि हम सारे ही भगवान की कृति हैं, और यहाँ आकर के इस संसार के अंदर जो जितना समय परमात्मा ने दिया है उसको सही तरीके से जिए, और जे करके हमारा जो अकाउंट भगवान ने बाद में मांगना है कि आप गलत कितने करके आए हो, सही कितने करके, अगर सही ज्यादा करके आए हो तो परमात्मा मोक्ष की प्राप्ति कर देता है, अगर गलत करे हो तो आप पाप के भागी होंगे, आपको जो है किसी प्रकार के कीड़े मकोड़े में जन्म मिल पाएगा। तो यही है कि आत्मविश्वास बढ़ाइए, ज्यादा ज्यादा अपने आप को ठीक रखें। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू।